echo of sound. Yes, sound caused by the reflection of sound. Very good, Ananya. We can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे वुडन में जाती थी गाने के लिए, तो वो अपने जूते नीचे ही उतार देती थी, बिकॉज शी वांटेड टू फील द feel the music by her bare feet. खाली पैर से वो चाहती थी, क्योंकि उससे उसको एकदम तुरंत पता लगता था कि आखिर म्यूजिक में चल क्या रहा है, और लेग्स में भी. नॉट सरप्राइजिंगली, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. जो भी एवेलिन के गाने के प्रोग्राम में गया, वो सब काफी एंजॉय किया, एंड दे ऑल वर हैप्पी. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उसे दिया गया हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस अवार्ड, जो कि सोलोइस्ट को मिलता है. सोलो मीन्स व्हाट? दैट डे आई टोल्ड यू. सोलो मीन्स व्हाट? सिंगल. सिंगल सिंगर जो थे उनके लिए था. ऑफ द ईयर अवार्ड सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लैड. यस, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. और एक और परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने कहा कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता तो जरूर छीन ली है, but she had been given by the Almighty the thing which was extraordinary, which everybody doesn't have. मैंने किसी के पास नहीं है. Nobody have कह सकती. What we hear, she feels. जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस कर सकती है. far more deeply than any of us. हम तो सुनते ही हैं खाली, और उसकी जो महसूस करने की ताकत है वो हम सबों से ज्यादा है. यानी म्यूजिक उसके शरीर के हर अंग में है, और वो अपने हर अंग से म्यूजिक को फील करती है. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. और यही वजह थी कि वो जैसा महसूस करती थी वैसा ही उसमें एक्सप्रेस करने की क्षमता भी थी. एवेलिन कॉन्फेसेस दैट she is something of a workaholic. जो ज्यादा खाना खाता है उसे हम फूडहॉलिक कहते हैं. जो शराब ज्यादा पीता है उसे हम एल्कोहलिक कहते हैं. अब वर्कहॉलिक किसको कहेंगे? A person who finds it difficult to stop working, यानी काम के पीछे दीवाना हो जाना, बहुत ज्यादा काम करना, वो वर्कहॉलिक है. Who works more. Yes, Gayatri. Good. I have just got to work often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. मैंने अभी अभी क्लासिकल म्यूजिशियन से थोड़ा सा कड़ी मेहनत करना शुरू किया है, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस. देखो, कोई भी आदमी, व्हाट वी आर डूइंग, we want to get a return of it. Suppose you are doing hard work, hard labor in your studies, and you will be awarded with good marks. It will work as an incentive for you. वो तुम्हारे लिए एक इंसेंटिव का काम करेगा, इनाम का काम करेगा. और हो सकता है कि तुम उसमें से प्रोत्साहित होकर, एनकरेज्ड होके, you will work more, you will do a lot of hard work, and sometimes you might be able to get distinction in your class. तो रिवार्ड्स बहुत बड़े होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवेलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. इन सब के साथ साथ वी ऑल नो दैट लाइवलीहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू अर्न आवर लाइवलीहुड. हमें अपनी रोटी खुद कमानी पड़ती है. बट if you are a human being, you have to do something for the sake of society, for the welfare of the people. तो ये कई कंसर्ट तो पैसे लेके करती थी, पैसे से करती थी, लेकिन इसके साथ साथ ये जब प्रिजन में, हॉस्पिटल्स में जाती थी तो वहां लोगों को बिना पैसे का एंटरटेन करती थी. She also gives high priority to classes for young musicians. और यंग म्यूजिशियंस को वो क्लासेस भी देती थी. And Rachel of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is assigning inspiration for deaf children. उन्होंने कहा था बेथोवन ने कि एवेलिन जो है वो
ऐसे जो डेफ बच्चे हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये लोग नहीं जा सकते। यानी वॉट एवर डिटर्मिनेशन, वॉट एवर गोल यू हैव सेट फॉर योर लाइफ, यू आर स्टिक टू इट, यू विल बी एबल टू अचीव इट। तो हमें अपने जीवन को, ये देखो ये लेसन का थीम जो भी रहे, बट इट वॉन्ट्स टू टेल अस। अच्छा मैं लास्ट में पूछूंगा, अभी पढ़ा लेती हूँ। दे सी दैट दे हो गया। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेनी ने जो अभी तक इस कम उम्र में, छोटी सी उम्र में जो पा लिया था, वो बहुत बड़े बड़े लोग आज तक नहीं पा सके। She has brought percussion to the front of the orchestra. तुमने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा में वो ड्रम सेट जैसा जो रहता है इंस्ट्रूमेंट, वो बजने लगा। तो ये इसके फील्ड में काम करने वाली यही थी, इसी ने उसे उसके साथ जोड़ा और उसे वो दर्जा मिल गया कि वो आगे रखा जाने लगा। And demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. जो लोग कहीं से भी फिजिकल डिसेबिलिटी के शिकार हैं, उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है। To those people who look to her and say, if she can do it, I can. जो लोग उसे देखते थे वो सोचते थे कि अगर इतनी परेशानियों के बाद, इतना डिसेबल होने के बाद भी अगर ये कर सकती है तो why can't I? And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और सबसे बड़ी बात है कि इसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खुशियां भी दी। Now here the lesson ends. See the question given in your book. What is the first question? Now can you tell me what is the moral of the story? What is the need to read this lesson in class 9? If you have any idea, you can share. एटलीस्ट यू शुड ट्राई। गायत्री है, अनन्या है, बाकी बच्चे भी हैं, कोई नहीं बोलता है। मैं देखू नाम, देखती हूँ कौन। बालाजी तो बोलेगा ही नहीं, अंशिका है, गायत्री है, क्रिश, सानवी, श्रुति। आज दोनों शिफ्ट में बच्चे कम है, 10 में भी बहुत कम बच्चा था और इसमें भी। हाँ बताओ, डू यू हैव एनी आइडिया अनन्या और गायत्री? One must not sit back if she is affected by any types of physical or mental disability. ठीक है। Anybody else? कोई नहीं, चलो मैं बताती हूँ। देखो सबसे बड़ी बात जो है कि वी हैव टू डिटरमिन फर्स्ट। हमें ये डिटरमाइन हो लेना होगा कि what we want to take from life. We should never thought that we can't do anything. Instead of thinking negative, we should try. क्या लिखी गई थी? Let me see. Thinking negative, we should try our best to achieve our goal with full determination. Very good. I know you people are knowing the answer, but you don't want to speak, isn't it? Now, first question is, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? If you can write in only one or two words. What was the age of Evelyn when she went to Royal Academy of Music? That's all. यही question है। कोई आइडिया? पढ़ाते समय मैंने बताया था कि वो कितने उम्र में उसका कान से का पता लगा था कि ये सुन नहीं पाती है, और कब वो गई थी वहां रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। शी वॉज ऑलमोस्ट 17 when she went to the Royal Academy of Music. 17 years, yes, Sanvi. When was her deafness first noticed? When was it confirmed? बोलो, कब नोटिस किया गया? 8 years. When they called her name to play with piano and she didn't move.
It was confirmed that she had deafness. मुझे लगता है 11 years था या 8 years था, एक बार इसको देख लेना बुक. Next question is, who helped her to continue with music? What did he do and why? 11 years, yes, मुझे याद है. Who helped her to continue with music? किसने उसकी मदद? What did he do and why? इसको भी पढ़ाते समय मैंने बताया था कि it is their own folks. Yes. क्या किया था उसने? He played 2 drums by 2 different notes and said her not to hear through some other manner. Hear through some other manner. और उसने वही किया. Name the various places and causes for which Evelyn performs. कहाँ वो perform करती? बोलो. Evelyn performed free concerts in hospitals and prisons. Yes. She auditioned for the Royal Academy of Music. She also gave great importance to classes for young musicians. ठीक है सानवी. She performed for the causes of deaf children. Good. Now ये खत्म हो गया. Now एक question है देखो. How does Evelyn hear music? कैसे सुनती थी? सबसे पहले तो 2 लार्ज ड्रम वाली बात लिखना. उसके बाद उसे वेस्ट के ऊपर से कुछ सुनाई देता था हाई नोट, और वेस्ट के नीचे से सुनाई देता था लो नोट. जाइलोफोन से वो जब जाइलोफोन बजाती थी तो शी यूज्ड टू फील द म्यूजिक विथ हर फिंगर टिप्स. हाँ, चलो मैं आज इसको भी कंटिन्यू करूंगी. द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो अबाउट Indian Sahnai player Bismillah Khan was the pioneer of his age. What is the meaning of pioneer? Means he was the person who brought many changes in the Sahnai. Sahnai एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था which was not given much importance, और फिल्म में, सिनेमा में, इन सब जगहों पे बजाया जाता नहीं था. लेकिन ड्यू टू हिज एफर्ट, और ये इतना अच्छा बजाते थे कि ये, और शहनाई कैसे बना, उससे पहले उसकी क्या आकृति थी, कैसा बना हुआ था, ये सारी चीजें इसमें है. लेकिन देखो, एवेलिन वाले लेसन में हमने देखा we had to determine towards our goal. Physical disability is not a big deal. Everybody can cope with it if you are having the strong determination in yourself. बट इस शहनाई और बिस्मिल्लाह खान है, ये बताएगा म्यूजिक के थ्रू ही कि हाउ मच वन कैन लव हिज कंट्री. बिस्मिल्लाह खान अपने देश को इतना प्यार करते थे कि जब उन्हें कहा जाता था कि आप अमेरिका में चलो, एक उनके शागिर्द ने कहा कि आप मेरे साथ अमेरिका चलो तो मैं वही मंदिर बनवा दूंगा, विश्वनाथ टेम्पल को. तो उन्होंने कहा कि तुम मंदिर तो बनवा दोगे, क्या मेरी गंगा को भी लेके जाओगे यहाँ से? और वो नहीं गए. तो पहले लोगों में देश प्रेम की भावना भी होती थी. चलो देखो. डू यू नो दिस पीपल? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? ये लोग जो हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? पहला क्या बजा रहा है? फ्लूट. दूसरा गिटार, सितार है, गिटार है, क्या है? फिर सितार है, फिर पता नहीं वो वाला वीणा है, क्या है पता नहीं. फिर एक जाइलोफोन है, और फिर वो वाला है पुंगी जिसे कहते हैं, या शहनाई कह लो. शहनाई वायलिन है, ठीक है. और शहनाई तो उसका एडवांस्ड वर्जन है. इसका पहले का जो वर्जन था वो था पुंगी का, लेकिन चूंकि उसके अनप्लेजेंट साउंड थे. देखो इसके पीछे की कहानी क्या है. Think of the Sahnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. सहनाई के बारे में जब सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये शादी में जो धुन बजती है, या फिर कुछ ऐसा फंक्शन जिसमें मीठा मीठा सा सहनाई बजता रहता है, उस तरह. The next would probably the Ustad Bismillah Khan, the Sahnai maestro, playing this instrument.
दूसरा चेहरा बिस्मिल्लाह खान का आता है, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। देखो अब मैं शुरू करती हूँ। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Aurangzeb, have you heard about him? कुछ बोलो। औरंगजेब के बारे में नहीं सुना कभी? Yes. Who was he? मुगल रूलर तो था, but what type of person he was? He was a cruel Mughal ruler. जो हाँ क्रूअल था, और अपने धर्म के सामने ये किसी के धर्म को महत्व नहीं देता था। He was such a person. तो इसने बहुत सारे मंदिरों को तुड़वा दिए थे, बहुत ये आताताई भी करता था, परेशानी भी क्रिएट करता था। लेकिन चूंकि इसे भी म्यूजिक से थोड़ा लगाव रहा होगा, और एम्परर औरंगजेब ने क्या किया था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी, उसे रॉयल रेसिडेंस में बैन कर दिया था, बंद कर दिया था उसका बजना, क्योंकि उसकी आवाज जो थी वो परसिंग थी, एकदम रफ, कर्कश, मीन्स कोई उसमें स्वीटनेस नहीं था, तो उसने बैन कर दिया था, ये रॉयल रेसिडेंस में नहीं बजे। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, और नॉइज मेकर्स यानी जिससे आवाज निकलती थी लेकिन वो इतना मीठा नहीं होता था कि जिसे हम सुने, जिसे सुना जा सके। जेनरिक मीन्स अ नेम गिवन टू अ क्लास और ए ग्रुप एज ए होल। ये जितने भी साउंड निकालने वाले चीजें थी रीड से, रीड मीन्स हॉलो जो पोर्शन होता है उसको, रीडेड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट और द क्लैरिनेट। शहनाई, क्लैरिनेट शहनाई को कहते हैं, ध्यान रखना, तो उसकी तरह थी। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों को लगता था कि शायद कुछ समय बाद इस पुंगी को फिर से रिवाइव करके ले आया जाए। A barber of a family of professional musicians, सृष्टि अभी आ रही है, who had access to the royal palace, decided to improve the tone of tonal quality of the pungi. देखो, एक बार्बर की फैमिली का प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, उसने इसे रॉयल प्लेस में, उसकी पहुंच थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ी, इसकी क्वालिटी को थोड़ा और अच्छा कर दूं ताकि ये रॉयल रेसिडेंस में बजाया जा सके। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप के बॉडी पे कितने होल्स बना दिए उसने? 7। When he played on it, closing and opening, some of these holes soft and melodious. जब वो क्लोजिंग और ओपनिंग के समय बजाता था तो ये जो होल्स थे वो सॉफ्ट और मेलोडियस होते थे। साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी यानी किंग के पास दरबार में बजाया और सारे लोग उससे प्रभावित हुए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. ये इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसे एक नया नाम दिया गया। As the story goes, since it was first played in the Sas chamber and was played by a nai. कैसे इसका नाई, शहनाई नाम पड़ा? देखो, शहनाई। संधि विच्छेद पढ़ते हो गए हिंदी में, 8 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? मैं